कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं जो अक्सर हम कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स में सुनते हैं, और मेमोरी की कंप्यूटर में क्या नीड होती है, और अगर कंप्यूटर में मेमोरी होती है तो ह्यूमन मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 कंप्यूटर का चैप्टर 5 डेटा एंड मेमोरी, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग फन विद पेंट नाउ यू विल लर्न हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। तो लास्ट अपने चैप्टर में हमने पेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर आखिर वर्क करता कैसे है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। स्कूल में टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे कि ओपन योर नोटबुक, ड्रॉ अ लाइन एसेट्रा। तो इस तरीके से आपको बताती है कि क्या करना है। इसी तरह से कंप्यूटर को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है जिससे वो वर्क करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं वही डाटा होता है, वो फॉर्म ऑफ डाटा, हम उसको डाटा की फॉर्म में कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन हमने उसको दिए हैं वो उसको फॉलो करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और हमें फाइनल रिजल्ट शो कर देता है। जो कंप्यूटर अपना फाइनल वर्क करता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो इनपुट हम उसमें डालते हैं वो डाटा होता है और जो वो रिजल्ट हमको देता है वो इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, you have learned that to work with a computer you need to give it some kind of data and instruction to get information. Let us understand it. तो अगर हमें कंप्यूटर में कोई काम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर कुछ डेटा डालना होगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना होगा, और वो क्या करेगा, फिर उसको वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखेंगे कि वो कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स, नंबर्स एंड इमेजेस। फॉर एग्जांपल, लाइक अगर आपसे कहा जाए आप कंप्यूटर में इसको लिखिए, तो ये क्या हो गया, क्लास 3 5000 सेक्शन ए, राहुल रोल नंबर 8। तो ये थोड़ा सा वेग लग रहा है और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया। बट जब इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा एक मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा में, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। यहाँ पे राहुल इज इन क्लास 3, ही इज इन सेक्शन ए, हिज रोल नंबर इज 8 एंड हिज मंथली फी इज 5000। तो ये क्या हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब कंप्यूटर का जो मेन वर्क होता है वो होता है डेटा को एक्सेप्ट करना और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। यानी कि हम उसको इनपुट देते हैं, क्या इनपुट देते हैं, डेटा, और वो हमें आउटपुट, उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो इट स्टोर्स दैट इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। तो हमें उसने क्या किया, उसने रिजल्ट दे दिया। जैसे कि आपने कोई ड्राइंग बनाई, तो अगर लेकिन आपको वो ड्राइंग इन फ्यूचर यूज़ करनी है, आपको उसको सेव करना है, तो आप क्या करोगे, मेमोरी का यूज़ करोगे। कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन या फिर फाइल को स्टोर करके रखता है। मेमोरी होती क्या है, सो यू रिमेंबर योर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एसेट्रा बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी। तो आप जो भी चीज़ें याद रखते हो, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है, ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, यानी कि हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है। सिमिलरली, यानी कि इसी तरह कंप्यूटर भी कुछ डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी लार्जर मेमोरी होती है, यानी कि हमारी मेमोरी से बड़ी होती है, और वो कोई भी चीज़ नहीं भूलता। हम क्या होते हैं, हम 3-4 दिन बाद कोई चीज़ भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें याद रहती है। बट अगर कंप्यूटर की मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर कर दी जाती है तो कंप्यूटर उसको नहीं भूलता जब तक कि उसकी मेमोरी से उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। तो ये है ह्यूमन की मेमोरी, ठीक है, उसके ब्रेन में चीज़ें जा रही हैं, और ये है कंप्यूटर की मेमोरी, यहाँ पे उसकी बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं।
तो इन अ नेट शेल हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेता है और इन फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं वो डाटा होता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स। डाटा क्या होता है? कलेक्शन होता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स, नंबर्स एंड इमेजेस का। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है। जब डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो वो डाटा होता है, और जब वो ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट की फॉर्म में देता है। और कंप्यूटर चीज़ों को रिमेंबर कैसे रखता है? अपनी मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करके। सो इसकी एक्सरसाइजेस कवर कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स। किस चीज को हम अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं? डाटा को, मेमोरी को, या फिर इंफॉर्मेशन को? तो ऑप्शन ए डेटा इज करेक्ट। सेकेंड इज डैश हैज अ लार्जर मेमोरी देन ह्यूमंस। किसकी मेमोरी ह्यूमंस से भी ज्यादा होती है? कंप्यूटर की, टेबल की, या माइक्रोवेव की? तो ऑप्शन ए यानी कि कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर, एंड यू हैव टू फिल दिस इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है इन स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद। डेटा क्या होता है? डेटा इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। डेटा में हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। हम मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन इज द फाइनल वर्क डन बाय द कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर का फाइनल वर्क होता है। यस, दिस इज ट्रू। जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है ऑर्गेनाइज डाटा को, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड है, कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग। क्या कंप्यूटर कोई भी चीज़ नहीं भूलता? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे ये ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब तक हम डिलीट नहीं करते वो कभी भी नहीं भूलता है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर अनस्क्रैम्बलिंग द लेटर्स। अब यहाँ पे आपको अनस्क्रैम्बल करना है इस वर्ड को, ठीक है। तो ये क्या है? ये है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको लिखना है इंफॉर्मेशन, और ये है यूज टू रिमेंबर थिंग्स। क्या चीज़ें होती हैं जिसको हम चीज़ों को याद रखने के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं? मेमोरी, ठीक है। ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, एंड यूज टू रिमेंबर थिंग्स मेमोरी। इसके बाद है एक्टिविटी सेक्शन, जहाँ पे आपको लैब एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी लैब में होगी। सो योर बुक एंड चैप्टर इज डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।